श्री शिवाय नमस्तेभ्यम। प्रिय भक्तगण, आज हम तीज व्रत की संपूर्ण कथा बताएंगे, जिसमें कौन कौन से सामग्री, इनके करने से क्या फल मिलता है और इसको क्यों करना चाहिए। आज हम इस कथा में पूरी जानकारी देंगे। कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। कथा को बीच में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पूजन करने के बाद कथा सुने। सूत जी कहते हैं, मंदार की माला से जिन पार्वती जी का केश पास अलंकृत है और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की है और जो शिव जी दिगंबर नंगे हैं, ऐसी श्री पार्वती जी तथा श्री शिव जी को प्रणाम करता हूँ। रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती हैं, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों से सरल हो, जिनमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताइए। हे प्रभु, किस तप, व्रत, दान आदि से मद और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले, हे देवी, सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराणों और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुम मेरा आधा आसन प्राप्त किया है, वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेमी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसकी अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती है। हे देवी, तुमने आज जो बहुत दिनों से पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, यह वृतांत मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब आपको मुख से सुनना चाहती हूँ। उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों से श्रेष्ठ हिमावन नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियां हैं, तरह तरह की वृक्ष उस पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पंछी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्वों के साथ से देवता, सिद्ध चरण पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती है। उस पर्वत राज से कितने ही शिखर ऐसे हैं कि जिनमें अष्टाफिक रत्न और वैधुर मणि आदि की खानें भरी है। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर से हिम बर्फ से आच्छादित ढके रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती जी, तुमने बालकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम उल्टी टांग केवल धुआं पीकर रही। 64 वर्षों तक सूख पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती और बैसाखी दोपहरिया में पंचअग्नि तपती थी। श्रवण महीने के जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट को सहन को देखकर बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए और मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां आ पहुंचे और देखकर बड़े दुखी हुए। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय उन्हें देखने के गए। नारद जी को देखकर गिरि ने अर्घपाद आसन आदि देकर उनकी पूजा की और कहा, हे स्वामी, आप
किस लिए आए हैं? मेरा हो भाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पार्वतराज सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह योग कन्या रत्न किसी योग वर को दें। भगवान विष्णु के समान योग वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव जी इनमें से कोई नहीं है, इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही देवें। हिमावन ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं तो मैं उन्हें अपनी कन्या दूंगा। हिमावन की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए और वे पीताम्बर, शंख, चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। वहां हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया है। उधर हिमावन ने पार्वती के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैं तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाली। तब पिता के बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए अपनी सखी के घर चली गई और वहीं जमीन पर पड़कर तुमने बड़ी दुखी होती हुई विलाप करने लगी। तुमको इस प्रकार विलाप करती हुई देखकर सखी बोली, तुमने क्यों इतनी दुखी हो? इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी अच्छा शक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। पार्वती जी बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है, इसमें अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती जी की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग ना करो, चलो किसी ऐसे वन में चलो जहाँ पिता की को पता ना लगे। ऐसी सलाह कर तुम ऐसे वन में जा पहुंची, उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे। दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे कि कौन देवता या फिर किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया है। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसे सोचते सोचते हिमावन मूर्छित हो गए और गिरिराज के मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते दौड़े पड़े। जब होश हुआ तो सब पूछने लगे कि गिरिराज आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। हिमावन ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने, न मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गया। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया है या सिंह खा गए होंगे। हाय हाय मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कह वे वायु को झोंके में कांपते हुए विष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमावन ने तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह वन भी सिंह भालू से हिंसक से भरा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती एक ऐसी जगह पहुंची जहां एक नदी बह रही थी। उसके रमणीक तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया और मेरी एक बालुकामनी प्रतिमा बनाकर सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्तयुक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई तब तुमने मेरी विधिवत पूजन किया और रात भर जाकर गीत विद्यावित से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस वर्त राज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिसमें मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा, मेरे देवता आदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो मेरे पति बने। मैंने तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ उस व्रत को पारायण किया। हिमावन भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए या पहुंचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुंचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को सोते हुए देखा। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और विलख कर रोने लगे।
फिर पूछा, पुत्री तुम सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे इस वन को क्यों आ पहुंची? पार्वती जी ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही आपसे शिव जी के हाथ सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं यहाँ चली आई। हिमावन ने संतावना दी कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी ना करूँगा। मैं तुम्हें अपने साथ लेकर घर आए और साथ तुम्हारा विवाह कर दिए। इससे तुमने मेरा अर्धासन पाया है। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। हे देवी, मैं यह बताता हूँ कि इस व्रत का हरतालिका नाम क्यों पड़ा। तुमने सखियों के हर ले गई थी, इससे हरतालिका नाम पड़ा। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब इसकी विधि भी बताई। इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे? शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, मैंने समस्त स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाया है। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है, वह यत्न पूर्वक इस व्रत को जरूर करे। केले के खंभे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनावे। उसमें रंग बिरंग की रेशमी कपड़ों से चंदन लगाकर चंदन आदि से सुगंधित द्रव से वह मंडप लिपवाए। फिर शंख भरी मृदंग आदि बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंगलचार भजन करते हुए उस मंडप में पार्वती जी और शिव जी की प्रतिमा स्थापित करे। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल, सुगंध और मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्र मेरी पूजा करे और रात भर जागरण करे। उस पर ऊपर से जो जो वस्तुएं गिनाई गई हो, उनमें अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जंवारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो जो फल प्राप्त हो सके उन्हें इकट्ठा कर ले। उस ऋतु में जो फल फूल मिल सके विशेष रूप से रखे। इसके बाद धूप दीप आदि से पूजन कर प्रार्थना करे, हे शिवे, शिव रूपमणि, हे मंगले, सब अर्थों को देने वाली, हे देवी शिव रूपे आपको नमस्कार है। हे शिव रूपे आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्राह्मणी आपको नमस्कार है। हे सिंहासवासिनी, संसार के भय से भयभीत मुझ दीन पर रक्षा करें। इस कामना को पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती जी, मुझे राज और सौभाग्य दे, मुझ पर प्रसन्न हुए। इन्हीं मंत्रों से पार्वती जी तथा शिव जी की पूजा करें। तदंतर विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मण को वस्त्र, गौ, सुवर्ण आदि दें। इस तरह एकत्रित होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। फिर वस्त्र आदि जो कुछ हो उसका संकल्प करें। हे देवी, जो स्त्री इस व्रत पूजन करती है वह सब पापों से मुक्त छूट जाती है और उसे 7 जन्म तक सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो स्त्री तृतीया तिथि को व्रत न करे, अन्न भक्षण करती है, तो वह 7 जन्म तक बांध्या रहती है और उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। सदा दरिद्र पुत्र, शौक, मांसाहार करने से बाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चिट्टी और कुछ खाने से मक्खी होती है। तीज को अन्न खाने से सुकरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोंक, दूध पीने से सापिन, उस रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसलिए सभी स्त्रियां व्रत अवश्य करें। दूसरे दिन सुवर्ण, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दे और पारण करे। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वह मेरे समान पति पाती है और जब वह मरने लगती है तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के संसारिक भोग और संयुक्त मुक्त मिल जाती है। इस हरतालिका की व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी के फल प्राप्ति होती है। हे देवी, मैंने यह सब व्रत को में उत्तम व्रत बतलाया है जिसके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। बोलिए हर हर महादेव की जय।
पार्वती मैया की जय।